Assalamu alaikum students. Today we are starting our new chapter number 7, Bioenergetics, Biology Part 1. Photosynthesis. The word photosynthesis is composed of two words, photo and synthesis. Photo means light and synthesis means to prepare. मतलब फोटो मीन्स रोशनी और सिंथेसिस मीन्स बनाना, मतलब रोशनी की मदद से जो चीज़ बनाई जाए उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिससे बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है एज अ बायो मॉलिक्यूल और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसे यूटिलाइज करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्लोरोफिल में होता है और क्लोरोफिल किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, जैसा कि प्लांट, एल्गी, प्रोटोजोन्स और कुछ बैक्टीरिया। ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि रिएक्ट करता है सनलाइट के साथ और एनर्जी प्रोड्यूस करता है एक पिगमेंट की प्रेजेंस में, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और जो एनर्जी की फॉर्म है वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं या ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एल्गी, उनके पास सेल में एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है जो कि सेमी फ्लूइड प्रोटीन से बना हुआ होता है। मतलब उसमें एक फ्लूइड होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, जो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। ये सेमी फ्लूइड प्रोटीन्स होते हैं और इसमें एक दूसरा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का, जिसे हम कहते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो एक पाइल बनाती है और उस पाइल को हम क्या कहते हैं, ग्रेना या ग्रेनम। और वो पाइल जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं उसे हम कहते हैं स्टॉक। और सिंपल अगर हम इसका रिएक्शन देखें फोटोसिंथेसिस का, इसमें किस तरह होता है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, वो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जितना वो दिखने में सिंपल लग रहा है इतना दिखने में सिंपल नहीं होता। इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप कैटलाइज बाय एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और इसमें नॉन साइक्लिक और साइक्लिक वेज भी हैं। मतलब जस्ट लाइक साइकिल चल रही होती है, साइकिल कैसे चल रही है कि अगर एक चीज़ से ग्लूकोज बना है तो अगेन उसकी कोई बाय प्रोडक्ट अगेन यूटिलाइज होकर दोबारा ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, अब इसमें रिएक्शंस कैसे होते हैं। एक रिएक्शन होता है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी हम किसे कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और NADPH2 के। ठीक है, NADPH2 क्या है, रिड्यूस निकोटीन एमाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या करता है, ये कन्वर्जन करता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के बाद इसमें पिगमेंट लोकेटेड एक होता है उसके थ्रू एनर्जी में। ठीक है, और इस फेज को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस का लाइट डिपेंडेंट फेज। और ये फेज नॉन साइक्लिक प्रोसेस भी कहलाता है, जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होती है जिसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं। और ये किस में हो रही होती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। Now there are two phases of the photosynthesis. One phase is known as the light reaction or light dependent reaction, and other phase known as the light independent reaction or the dark reaction. तो पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या है कि जिस तरह के नाम से पता चल रहा है कि रिएक्शन तभी होगा जब लाइट की प्रेजेंस होगी या इसमें लाइट का इस्तेमाल होगा। और इसका रीज़न क्या है कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जो कि सनलाइट से एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। और कुछ लाइट इस्तेमाल करता है किस लिए, वो कि एक्चुअली होता क्या है इसमें कि वो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको वो स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है दो चीज़ों में, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को जो हम प्रोसेस को कहते हैं फोटोलाइसिस। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ चुका है, जो आपका गैस पेपर पे दिया गया है 9th क्लास का सिंह बोर्ड में, उसमें ये एमसीक्यूज आया है कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नॉन एज फोटोलाइसिस। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जो कि रिलीज हो जाता है एनवायरनमेंट में, और जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना देता है, ग्लूकोज।
ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट हमें पता है कि ये एक पिगमेंट है। अच्छा, अब हमें ये जानना है कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से हमें पौधे सिर्फ ग्रीन क्यों नजर आते हैं। अब होता क्या है कि क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। अब जिसमें से क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है मेन लाइट कैप्चर करता है अपने थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। अब वो मेन लाइट एब्जॉर्ब करता है वो कौन सी है, वायलेट। कौन सी, ब्लू एंड रेड लाइट। बट जो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है वो होती है ग्रीन। इसी वजह से हमें जो मतलब जो वो पार्ट जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है वो हमें ग्रीन नजर आते हैं। और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब इसके पास दूसरे भी पिगमेंट्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो जो है बहुत सारे रिएक्शंस उसमें टेक प्लेस हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस 1 और दूसरे को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस 2। Second is dark reaction or light independent reaction. Students, light dependent reaction is taking place into the thylakoid membrane, ठीक है। बट द डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होता है, जो कि फ्लूइड मौजूद है क्लोरोप्लास्ट में। अब क्या है जैसा कि नाम बता रहा है कि डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डार्क रिएक्शन जिसे हम साइक्लिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें केल्विन साइकिल टेक प्लेस होती है, ठीक है। लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए लाइट रिएक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो बनती किस में है, लाइट रिएक्शन में है, ठीक है। जैसा कि अगर हमें केल्विन साइकिल में मतलब एक्चुअली केल्विन साइकिल का फंक्शन क्या है कि उसने बनाना है ग्लूकोज, ठीक है, जो कि एक न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल है प्लांट्स के फूड का, ठीक है। अब केल्विन साइकिल ने जो चलना है, जो इसमें रिएक्शंस टेक प्लेस होने हैं, उसमें दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स चाहिए। एक है एटीपी और दूसरा NADPH2, ठीक है। अब ये NADPH2 और ATP हमें मिलते हैं लाइट रिएक्शन से बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटोलाइसिस, ठीक है। तो अब केल्विन साइकिल जब टेक प्लेस होगी तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो एक है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ मिलता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी अगेन कहाँ से आता है, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बाय फोटोलाइसिस, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड NADPH2 इन केल्विन साइकिल, तो हमारा क्या बनता है, शुगर, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। केल्विन साइकिल का एक और नाम भी है बेंसल साइकिल। बेंसल साइकिल हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम बेंसन था। और इसके अलावा जो इसकी साइकिल इनिशिएट होती है उसमें 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि राइबोस शुगर होती है, ठीक है। राइबोस शुगर हम किसे कहते हैं, ऐसे शुगर का मॉलिक्यूल जिसमें 5 कार्बन मिलकर एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हों। तो इसकी जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं केल्विन साइकिल की वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें एनवायरनमेंट से मिलती है या फिर प्लांट्स रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करके वो क्या करते हैं, शुगर बनाते हैं, किससे, जब वो पेंटोज शुगर से मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बताई राइबोस शुगर। फिर थर्ड है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो कैटालाइज होकर रिएक्शन करते हैं। और फोर्थ जो कंपोनेंट है जो हमें लाइट रिएक्शन से मिलता है वो है ATP और NADPH, जो कि केल्विन साइकिल में यूटिलाइज होने के बाद रिड्यूस हो जाते हैं ADP में और NADP में। Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Watch, comment, share and subscribe our channel. Our previous videos, lectures, theory, notes, MCQs are given into the description box.